अस्सलाम वालेकुम। आज के फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में कौन कौन से ऐसे प्लगइन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपना एक जॉब पोर्टल बनाएंगे, जैसे कि roz.pk है। ठीक है, पाकिस्तान में ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। इस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे और बगैर कोडिंग के, बगैर CSS के, और वो भी सिर्फ एलिमेंटर प्रो की मदद से। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि अपने वर्डप्रेस में एलिमेंटर प्रो जो ना वो आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, दोनों करने हैं, एलिमेंटर भी और एलिमेंटर प्रो भी, क्योंकि अगर आप एलिमेंटर नहीं करेंगे तो वो फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी एलिमेंटर प्रो की। तो आपने दोनों इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट कर लेने हैं। एलिमेंटर प्रो आप लोगों को बाई करना पड़ेगा, तो वो आप लोगों ने बाई कर लेना। इसके अलावा और आप लोगों को जो प्लगइन जो ना वो आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं और एक्टिवेट करने हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये जितना भी हमारा कोर्स होगा उसमें हम फ्री प्लगइन्स का इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ये हमारे पास आ चुके हैं, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो। ये दो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, एक्टिवेट किए हुए हैं। मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे दो और प्लगइन्स हम लोगों ने इंस्टॉल और एक्टिवेट करने हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है CPT। ठीक है, CPT। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपने देखना है कि CPT आया है या नहीं। देखिए आ गया, कस्टम पोस्ट टाइप CPT, कस्टम पोस्ट टाइप UI। ठीक है, यहाँ पे ये UI लाजमी लिखा होगा, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, एक ये प्लगइन है, एक और प्लगइन आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कस्टम पोस्ट टाइप के अलावा। CPT के अलावा जो आप लोगों ने दूसरा प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है वो है ACF का। ठीक है, एडवांस्ड, यहाँ पे याद रखना है एडवांस्ड कस्टम फील्ड, ये आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है, एडवांस्ड कस्टम फील्ड। तो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट पे ही मिल जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं ये जो दोनों जो मैंने इंस्टॉल किए हैं इन दोनों को मैं एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। तो इसके अलावा हमारे पास ये जो दूसरा है कस्टम पोस्ट टाइप, इसको भी मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये दो प्लगइन्स हैं। इसके अलावा आपने एक और काम करना है, अपने अपीयरेंस में जाना है। ठीक है, वर्डप्रेस में जाना है, अपीयरेंस वाले ऑप्शन में आपको थीम्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है एस्ट्रा प्रो, बल्कि यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी आ रहा है एस्ट्रा प्रो, सॉरी एस्ट्रा प्रो नहीं, एस्ट्रा का जो थीम है वो आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। तो ये एक काम हो गया। अब इसके अलावा हमने टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं एस्ट्रा के। एस्ट्रा इसके जो ना डैशबोर्ड भी जाना है आप लोगों ने। ठीक है, एस्ट्रा के डैशबोर्ड भी जाना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रा का हम एक टेम्पलेट यूज़ करेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें मेन्यू जो ना हेडर और फुटर दोनों बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, हेडर और फुटर जो ना वो हमें बने बनाए मिल जाएंगे। ये फ़ायदा होगा अगर हम जल्दी से वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हैं। तो वैसे तो हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बने बनाए लेने हैं तो आपने यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि आप इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। तो मैं इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे पास है ना ये टेम्पलेट्स, इनमें से हम कोई फ्री वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि सिलेक्ट पेज बिल्डर, कौन सा पेज बिल्डर, मैं एलिमेंटर यूज़ कर रहा हूँ तो हम एलिमेंटर पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। बिजनेस के हवाले से हैं, लोकल बिजनेस के हवाले से हैं, पर्सनल केयर, प्रोफेशनल्स, पर्सनल साइट्स, कम्युनिटी, ई कॉमर्स, ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे ये जो ब्लॉग है ना, इस ब्लॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है। चलें, यहाँ पे ये फ्री वाला दिया हुआ है चाइल्ड केयर ब्लॉग। ठीक है, यही मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो कहता है स्किप एंड कंटिन्यू। ठीक है, स्किप एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूंगा और फिर आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे वो कहता है कि अपना ईमेल बता दे, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं बिगनर हूँ, लेट्स से कि आप बिगनर हैं तो बिगनर पे क्लिक कर देना है। और इसके अलावा अपने लिए बना रहे हैं तो अपने लिए यहाँ पे आप लिखना माई सेल्फ कंपनी। माई सेल्फ यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट बिल्ड माई साइट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हमें जो ना काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनी मिल जाएंगी। ठीक है,
मोस्टली जो ना मैं इसको यूज़ करता हूँ, इंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ कि हमें हेडर और फुटर बने बने मिल जाएंगे, इस पर हमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम टाइम बचाने के लिए मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। जैसे ही ये ख़त्म होता है तो उसके बाद यहाँ पे वो कहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यहाँ पे व्यू साइट है, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि ये किस तरह की हमारी वेबसाइट नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखें ये वेबसाइट नज़र आ रही है। देखें हमने अभी तक कुछ काम नहीं किया, तो हमें ये वेबसाइट बनी बनाई मिल गई। यहाँ पे देखें हमारे पास ये फुट हेडर भी बना हुआ है, और नीचे आए तो नीचे हमें ये ज़बरदस्त जो ना एक फुटर भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमारी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे तीनों जगहों पे लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक वगैरह देंगे सारा कुछ। तो ये सारा फुटर एरिया भी हमें बना बनाया मिल गया, और हेडर एरिया भी हमें बना बनाया मिल गया है। तो अब हमारा जस्ट काम ये है कि हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो दो हमने प्लगइन्स इस्तेमाल किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, सीपीटी और एसीएफ वाले, इन दोनों की मदद से हमने जो जो फील्ड्स जो जो टेक्सोनॉमीज हमने क्रिएट करनी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।